अब हम हेर फेर अंता ही जाते हैं। देखो सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं नहा के। उठ जाओ टुन्नू, स्कूल टाइम। ये बच्चा आलसी हो चुका है एकदम से। उठ जाओ, स्कूल जाना है। उठो जल्दी से। देखो सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं नीचे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अनिताज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए मस्त मौसम हुआ है आज। काफ़ी टाइम भी हो गया, ब्लॉगिंग बहुत देर से शुरू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरे घर का पिछवाड़े साइड से है। तो यहाँ पर इतने सारी भैंस है और भी 2-3 भैंस है जो बगल में है। तो 4-5 इधर है, 6-7 भैंस होती है हमारे घर में। बहुत सारा दूध आता है, समझ लीजिए रोज़ का। तो फिर मैं घूम रही हूँ गैलरी के पीछे पीछे थोड़ा सा। आज हम लोग को बाहर भी जाना है। तो अभी कम से कम 9 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इधर घर के पिछवाड़े मेरी देखिए ना, छपड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटी सी दुकान है। तो बेचारा चॉकलेट बिस्कुट वेफर वगैरह यही सब बेचता है। तो आज रात में यहाँ पे चोर आ गए थे और ये बंद करके चला गया था दुकान। हमारा घर ही अकेले है यहाँ पर, तो हम लोग ने देखा उसको, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। सब लोग घर के गए डंडा वंडा लेके, लेकिन वो भाग गया, निकल गया, नहीं पकड़ पाए। और कितना बार उसका छपड़ा वपड़ा तोड़ के वो चोरी कर लेता है बेचारा। किसी तरह से धंधा वंधा थोड़ा बहुत है करता है। तो लेकिन ये चोर ना उसको खाने जीने नहीं दे रहा है। तो ये हमारे घर के पिछवाड़े साइड से है, आप देख सकते हो। इतना सारा धान की खेती है, बहुत हरा भरा था, बहुत बढ़िया लग रहा था इस बार का। और बाजू में से रोड निकलता है ना जो, तो बहुत अच्छा सीन दिखता है हमारे यहाँ। तो फिर मैं अंदर आई किचन में। तो ये जो हमारा छत वाला छोटा सा किचन है ना, नाश्ता वगैरह का। तो यहाँ पर कब से चाय बना रही थी, चाय रख दी है, उबल रहा है। तो पता नहीं कहाँ है, अभी गायब है, पता नहीं किधर गई है। तो यहाँ पर आंचल आ गई हैं। आंचल की पसंद की चाय नहीं बनती, क्योंकि इनको पूरा दूध का चाय पसंद नहीं है। इनको कड़क चाय पसंद है, काला जैसा रहता है वो चाय पसंद है। और हमें पूरा दूध का, क्योंकि दूध भी इतना सारा है। तो मेरी जेठान बोलती हैं खाली दूध का चाय बना के पियो तुम लोग, पानी मत डाला करो। तो ये मेरा चाय निकाली है, ये देखो कटोरी में। यहाँ पर तो भाई मज़ा आता है, कटोरी में दूध, समझ ले दूध है ये पूरा। और मस्त मज़ा आता है यहाँ का दूध इंजॉय करने में। मतलब ऐसा पीती तो नहीं हूँ, लेकिन चाय वगैरह में ना पूरा दूध का बनता है, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत पसंद आता है यहाँ पे। मैं जब तक थी गांव के सारे मज़े मस्त चाय में। और भुट्टा, मतलब खेती, बहुत सारी चीज़ जो इस समय में है, बहुत मज़ा की, बहुत इन्जॉय की। तो यहाँ पर 2-3 टोस्ट लेकर मैं नाश्ता कर लेती हूँ एक बार सुबह का। तो मैं नहा के आ गई थी, बस ये चाय और टोस्ट का नाश्ता हो रहा है मेरा। और एक्चुअली आज कैसा है ना, तो हमारी जेठान बोली जब तक वो भुट्टा उट्टा खूब चबा लो, वहाँ पर तो इतना ये नहीं मिलेगा। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे भुट्टा भूजने। चाय नाश्ता हो गया सबका, भुट्टा भूजूंगी, भी भुट्टा चबाएंगे सब ने, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी जेठान जी पहले से ही उपला उपला ला के रख दी थी, सुलगा उलगा दी थी। तो मैं आ गई थी नीचे, तो मैं थोड़ा सा और जला देती हूँ। और वो गई है पूरा मकई काटने, तब तक ये आग सुलगेगा। यही बाजू में मकई भी है, ज़्यादा दूर कहीं जाना ही नहीं है, दरवाजे में ही है, इधर साइड पिछवाड़े साइड से है ये। तो इधर से मकई मतलब इधर ही साइड में रहता। जब तक वो अपना सुलग रहा है उपली वगैरह, तब तक मैं ना थोड़ा सा बाहर साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सारा गंदा है, क्योंकि बहुत दिन से लोग अच्छे से झाड़ू उड़ू कोई लगाता है नहीं, ज़्यादा जन है नहीं। तो काम इतना सारा होता है कि कोई झाड़ू वगैरह बराबर लगा ही नहीं पाता घर में। और गाय भैंस इतना ज़्यादा है ना कि वो लोग उसी में परेशान रहती है हमारी जेठानी लोग। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तब तक 5 मिनट, तब तक मेरा उपला जो है ना सुलग के हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सुलग गया है। और हमारी जेठान जी इतना सारा काट के ला दी है भुट्टा। तो वो छीलने बोली कि आप मत छीलो, क्योंकि थोड़ा कीड़ा उड़ा रहता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो वही छील रही हैं, तो छील के देंगे तो मैं आज भूजूँगी। मुझे भूजना उजना बड़ा पसंद आता है, भुट्टा उट्टा। पहले रहती थी गाँव में तो ज़्यादातर मैं भूजती थी। तो इस बार बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि इस सीज़न में गाँव गई हूँ। और आंचल का एडमिशन नहीं होता तो जाती भी नहीं, उसी के बहाने गई। तो 2-4 दिन मैं रुक के आई, ताकि भुट्टा उट्टा चबा लूँ फिर आऊँ। नहीं तो टिकट तो पहले ही निकाल रहे थे, तो मैं ही मना कर दी। बोली थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, बहुत समय के बाद, बहुत साल के बाद ये सीज़न मिला है।
तो फिर यहाँ पर मेरा उपला वगैरह सुलग गया था, तो काफ़ी बाल निकाल ली थी। और सुबह के टाइम है, खाना मैं बोली बहुत थोड़ा सा लेट बनाना ताकि हम लोग भुट्टा उट्टा चबा लें अच्छे से, खाना बाद में खाएंगे, देखेंगे जब बाद में। और ये देख सकते हैं ना, बाजू में मड़ई जो है इनका गाय भैंस इधर बांधती हैं, और इधर ही भुट्टे की खेती भी है बाजू में। तो मैं आ गई थी भुट्टा भूजने। ये देखिए, पंखे की हवा दे रही थी, बेना ना आता है गांव में, उससे से हवा कर करके तो इतना सारा भुट्टा भूजी थी। और कोई खाने वाला भी है नहीं, हम ही लोग थे, और 2-4 जन दर दर खाएंगे, तो भूज भूज के इतना सारा मैं रख दी हूँ। कोई आ ही नहीं रहा है खाने अभी तक। और गर्मी बहुत थी, आज हम लोग को बाहर भी जाना है हमारे ननद के इधर। तो भूज के हो गया था, जिसको चबाना है सब चबा लेंगे। तो गाइस हमारी ननद बहुत बीमार है, हम उनको जा रहे हैं देखने। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी है, सब लोग जा रहे हैं साथ में। सब हालत खराब। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। हम लोग जैसे पहुँचे वैसे हमारी ननद मतलब जब ठीक रहती थी, गाड़ी की आवाज़ सुनकर के भाग के आ जाती थी इधर। लेकिन अभी तबीयत नहीं ठीक है, देखिए बैठी हैं, मतलब उनका थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम चल रहा है, उनको पता नहीं चलता, अच्छे से याद नहीं रहती कुछ चीज़ें, और थोड़े बहुत हरकत भी करती हैं। तो फिर उनका ये घर है ना, जो पूरा जंगल जैसा एरिया है, तो इनका परिवार अकेले इस गांव में रहता है। गांव बहुत पीछे है, इधर कोई है नहीं। ये देख सकते हो आप, इतनी अच्छी खासी थी, अभी एकदम दुबली पतली हो गई हैं। कुछ समझ में नहीं आता इनको, मतलब खाना पीना भी उनको पता नहीं चलता कि क्या खा रहे नहीं खा रहे। भूख लगती तो भी नहीं, कुछ बोलती ही नहीं है, पता नहीं इनको ज़बान में क्या हुआ है कि आवाज़ ही नहीं निकालती हैं। इतना सब दवाई कहाँ कहाँ नहीं दिखाना, जो बताया वहीं वहीं गए, लेकिन इनको कुछ आराम नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा, कम से कम बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद कई जगह से दवा हो चुका है, लेकिन आराम नहीं है। बस ऐसे शांत रहती हैं, 1 मिनट भी बैठती नहीं, जैसे बैठेंगी उससे उठ के भाग जाती हैं, इधर उधर आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो हमारे ननद की बेटी थी, वो बेचारी बैठ गई थी कि मामी लोग आई हैं, थोड़ा भजिया वगैरह बना दूँ। हम लोग ने बहुत बोला, मना किया, लेकिन सुनी नहीं, बोली नहीं मामी मैं बनाती हूँ। तो बैठ गई हैं भजिया तलने। तो भजिया वगैरह बन गया था, तो हम लोग क्या, मैं मेरी जेठानी बोले थे थोड़ा घूम के आते हैं पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है ना, ये रास्ता है बाहर जाने का, मतलब पूरा जंगल, मतलब इतना जंगल है कि क्या बताऊँ। इनके घर के आजू बाजू में भी अजगर, बहुत सारे जंगली जानवर छोटे मोटे निकलते रहते, लेकिन ये लोग हमेशा से यहाँ पे रहे हैं, तो इन लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। देखिए हमारी गाड़ी उधर ही खड़ी थी। ये तो थोड़ा अभी ये गिट्टी उट्टी है, सड़क वड़क भी बन गया, तो पहले यहाँ पे सड़क भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब आने पे तो डर लगता था, तो हम लोग थोड़ा भी इधर नहीं आ पाते थे। किसी का घर ही नहीं है यहाँ पर, अकेले ही हमारी ननद यहाँ पे रहती हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो मैं, मेरी जेठानी छोटी वाली, तो हम दोनों आ गए थे थोड़ा सा घूमने। कहाँ जाना था? और यहाँ पे देख सकते हो जंगल है पूरा। मोर का पंख भी पाई थी तो उठा लाई है, घर में लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे ना, जैसे हमारी ननद थी ना, ज़मीन तो बहुत है उनके पास, और खेती भी करते हैं हमारे जो नंदोई हैं जीजा जी, तो वो खेती करते हैं इधर, मतलब सब्ज़ी वगैरह बोते हैं ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा सब्ज़ी थी, इतना ज़्यादा, हमारी ननद भी बहुत हेल्प करती थी, लेकिन अभी क्या बोले, तबीयत नहीं सही है, नंदोई जी अकेले देखते हैं। इतना सारा खेती है, तो सब लोग बोल रहे थे जाके घूम लो, और इसके बाद जो है तोड़ ओड़ के ला लेना, हम लोग घर पे लेके जाएंगे। यहाँ पर मैं आ गई थी, आप देख सकते हैं इतना सारा कुंदरू का पेड़ था, मतलब 1 बीघे में तो होगा, ये पूरा कुंदरू ही है। झालर लगा हुआ है, यहाँ परोरा भी था, और ये जगह जगह पे ना ऐसा मड़ई डाल के रखे हैं, ताकि यहाँ पे रात पे सोते हैं और जंगली जानवर या फिर
बहुत सारे ऐसे होते हैं ना तिनका पूरा आज के उजाड़ देता है। तो यहाँ पर कई जगह इन लोग ना ऐसे छोटे छोटे मड़ई और खटिया डाल के रखे हैं, ताकि मतलब रखाएंगे नहीं तो फिर कुल सब उजाड़ देंगे। इतना सारा परवर, पटर, कुंदरू, कोहड़ा, लौकी, करेला, मतलब बहुत सारा सब्जी थी, मिर्चा, धनिया, ये सब पूरा देख रहे हैं। कोहड़े की खेती थी, इतना सारा खेती है हमारे ननद के पास, और सारा लोग सब्ज़ी बोते हैं, और पूरे मार्केट में इन्हीं लोग का नाम है। इतनी सब्ज़ी इनके इधर से ही पूरे मार्केट में बिकती है। ये देख रहे इतना यहाँ तक पूरा कुंदरू है, और इधर का तो पूरा कोहड़ा है। हम लोग इतना दूर गए ही नहीं, कम से कम 8-10 बीघे में यही सब है। बहुत सारे और सारी सब्जियाँ उधर हैं, लेकिन हम लोग इतना टहले नहीं, थकान आ रही थी, तो धूप बहुत ज़्यादा था, दोपहर था, तो मैं यहाँ थोड़ा सा कुंदरू तोड़ रही थी। ये देखिए बहुत सारा था, और ये लोग ना पूरा तो यहाँ पे झालर बनाए हुए थे, तो मैं घुसी थी थोड़ा देर, लेकिन कमर दुखने लगा क्योंकि यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, पूरा झालर था ऊपर ऊपर, और बहुत सारा कुंदरू था। तो मैं थोड़ा ही तोड़ी और झुकना पड़ रहा था, इसलिए मैं निकल के आ गई। मैं बोली नहीं तोड़ूंगी, कमर दुखने लगा है एकदम। तो बाहर से थोड़ा बहुत तोड़ी थी, और इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा धूप था ना कि क्या बोलूँ, एकदम दोपहर में 2 बज रहे थे कम से कम। तो हालत ख़राब हो रही थी धूप से, पूरा गर्मी से। लेकिन हम लोग को घर भी आना था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं, जेठानी, सब लोग जो भी था, जिसका जो मन किया, थोड़ा बहुत भाजी वगैरह तोड़े। देखिए छोटा छोटा कोहड़ा था, 2-3 कोहड़ा भी तोड़ लिए थे हम लोग। सब्ज़ी हम लोग मतलब हम लोग जब पहले कभी आते थे ना, तो हमारी ननद जी ना इतना सारा भाजी बोरा का बोरा बांध के देती थी, सारा गाड़ी पे लाद देती थी। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ही उनकी याद आ रही है, और भगवान करे जल्दी से वो ठीक हो जाएं। घर गृहस्थी, उनका परिवार उनके हाथ में था, लेकिन अभी क्या करूं। ये उनकी बहू हैं एक, रेड वाली साड़ी का, और मैं, मेरी दोनों जेठानी थे, दोनों जेठ जी थे, बस इतने सारे लोग गए थे, बाकी कोई नहीं गया था घर से। तो अभी 1 हफ्ता पहले भी सब लोग आए थे, तो मैं गई थी गाँव, तो मैं बोली मैं भी जाके आऊँगी देख के, तो मैं आई थी। बाकी तो ये मेरी जेठानी लोग तो अभी 1 हफ्ता पहले ही आके गए थे यहाँ से। तो हमारी ननद की बेटी है, देखिए बहुत सारा, बेचारी बोल रही थी नहीं मामी और सब तोड़ देती हूँ। मैं बोली नहीं बच्ची, अभी चलेंगे, बहुत सारा हो गया, छोड़ो जान दो। और ये तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा धूप था ना कि सबका हालत ख़राब हो रहा था गर्मी से। तो फिर हम लोग जो भी तोड़े बस चले गए घर पे। मतलब इनके घर पे कम से कम 8-10 बीघे में तो सिर्फ भाजी ही भाजी बोते हैं, पूरा मिर्ची इतना सारा होता है। तो हम लोग लास्ट में जा रहे हैं मतलब घर पे अपने, और ये ननद की बहू और बेटी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो क्या बोलूँ अभी। और एक ही ननद हमारी हैं, 4 भाई में अकेली थी, बहुत लाडली थी मायके की। अभी बहुत तकलीफ़ होता है सबको, भाई लोग को देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है कि इतना परेशानी हो रही है इनको। नहीं तो अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या मालूम कि उनको ऐसा प्रॉब्लम होने लगा है। इतना सब होने के बाद भी कहीं से भी उनको आराम नहीं मिला। तो फिर हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग घर पहुंच गए थे। घर पे आंचल ढोकला बना के रखी थी, बस उसी का नाश्ता किए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।